आईपीएल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इन पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कॉर्बिन बोश के ऊपर पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा है, ये गलत चीज है। साउथ अफ्रीका को भी चाहिए कि अपने प्लेयर्स को कहिए कि भाई पैसों पे ना जाओ। अगर ये देखे ना, रिकी पॉन्टिंग ने एक बात की थी कि भाई अगर आपने क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है ना तो पीएसएल को जाओ। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था, जो इस टाइम आईपीएल के अंदर कोचिंग कर रहा है। एक आईपीएल का कोच कह रहा है कि भाई अगर आपने क्वालिटी क्रिकेट खेली है तो पीएसएल में जाओ, लेकिन पीएसएल और आईपीएल इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बन सकता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में और इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को पीएसएल में खेलना चाहिए? इससे हमें तो क्रिकेट सीखने को मिलेगी, डेफिनेटली हमारी टीम जो है वो मजीद ग्रो करेगी, ग्रूम करेगी। हम जा सकते हैं, वो नहीं आएंगे। वो डरते हैं, वो डरते हैं, सीधी सा बात है, डरते हैं। किस चीज से हम लोग तो अभी मैं तो चाहता हूँ कि अब भी दरवाजे खुले जाएं। बाबर आजम भी वहां पर जाकर खेलेगा, रिजवान भी खेलेगा, शहीन खेलेगा। अल्लाह की कसम, शहीन को वहां पे अभिषेक शर्मा ने फट्टे पिच के ऊपर जो मारना है ना, मुझे वो देखने की तलब है। बस सारी जिंदगी मेरे यही बैठते रहना कि भाई शहीन शाह अफरीदी को छक्के पड़े और यहाँ पे बाबर आजम यहाँ पे आके हमारे से बोल्ड हो। भाई शुक्र करे टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, वरना कहते घर में घुस के मार। आ चुके हैं जब से बीसीसीआई ने अपनी टीम के लिए 58 करोड़ कैश प्राइस का अनाउंसमेंट कर दिया। ये हाँ भाई, 58 करोड़ इंडिया के बनते हैं पाकिस्तान के 500 करोड़ भाई 58 करोड़ के कैश प्राइसेस सुनने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो है वो बुखार हो गया है, बड़ा गजब का बुखार। और भाई पीसीबी का जो चेयरमैन है भैया, वो ये सुन के घर से ही नहीं निकल रहा भाई। वो बोलता है यार हमने जो है 12 करोड़ लगाए लेकिन मिले सिर्फ 2 करोड़। भाई ये तो नाइंसाफी है, और ये हुआ भी सब इंडिया की वजह से है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आता तो भाई हमें इतना नुकसान नहीं होता। 800 करोड़ के लगभग जो है पीसीबी को नुकसान हुआ है इस चैंपियन ट्रॉफी में। लेकिन आईसीसी की जो है ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, क्योंकि आईसीसी को पूरी दुनिया समझा रहा था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में न करवाओ, लेकिन भाई आईसीसी अपने जो है जिद पे अटका हुआ था। देखें जैसे टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो आईसीसी को लॉस हुआ था वो उसने 1 हफ्ते बाद ही रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन इस चैंपियन ट्रॉफी में आईसीसी ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी कि आईसीसी को कितना नुकसान हुआ है इस चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि उसने इतने जो फंड्स थे वो पाकिस्तान को दिए थे, क्योंकि आईसीसी को पता है कि अगर वो ये खबर ऑफिशियल कर देगा कि हमें इतना नुकसान हुआ है तो सबसे पहले दुनिया तो थूकेगी, लेकिन सबसे पहले पठान और पठान के सब्सक्राइबर थूकेंगे कि भाई तुम्हें समझाया था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी भिखारी देश में नहीं करवाओ। और हाँ भाई, भिखारी से याद आया, अगर आपको पाकिस्तान में शादी करनी है, अगर आपको पाकिस्तानी लड़की से शादी करनी है और पाकिस्तान से दुल्हन लेके आना है, लेकिन ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं एक वीडियो लेके आया हूं, तो आपको एक सिंपल काम है, एक बड़ा इजी बस आपको वो करना पड़ेगा। पाकिस्तान में आप कहीं भी किसी से भी शादी कर सकते हैं, बड़ा इजी है। मैं आपको करवा सकता है, इतना मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। मोहसिन नकवी ने इतना पैसा लगाया क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। एक इंडिया जो है वो हमारे ऊपर हर दफा हैवी होता है, क्रिकेट के लिहाज से भी, सियासत के मैदान से भी। ठीक है, जो वो कहते हैं मनमानी करते हैं, पाकिस्तान हो या कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो उनके आगे झुक जाता है। उनके पास पैसे की पावर है। ठीक है, और दूसरा, अब मोहसिन नकवी को बुरा भला कहने से तो वो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि खिलाड़ियों ने बैट पकड़ना है, खिलाड़ियों ने बॉल करानी है, उनमें कौन सी मोहसिन नकवी की शक्ति आ जानी है। ठीक है, मोहसिन नकवी एक अच्छे इंसान है। ठीक है, उनको चाहिए था कि प्लेयर जो हमारा एक पास एक ही प्लेयर था, बाबर आजम। मीडिया ने वो जो बैठे होते हैं जियो पे सारे प्रधानमंत्री, उनसे पूछा जाए कि आपका कारकर्दगी क्या थी। वो तनवीर साहब हैं, सुहेल तनवीर साहब, एक तनवीर अहमद साहब हैं, वो न्यूजीलैंड के दौरे पे जाते थे, 5-5 ओवर में 60-60 रन पड़ते थे उसको, 10 ओवर में 120 रन दिए हैं मोहम्मद तनवीर ने। ठीक है, अब नौजवान क्रिकेटर हैं, उनको 6-6 ओवर 50 पड़ रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए था। ठीक है, शहीन अफरीदी है, इसी ने 5-5 आउट की इंडिया के खिलाफ, अब उसको गालियाँ, वो चला नहीं। अरूज और जवाल जो है वो इंसान पे आता रहता है। अब कोहली है, वो 3 साल मसलसल टीम के साथ ही रहा है, चाहे वो चला चाहे वो नहीं चला। ठीक है, अब बाबर आजम को इन्होंने T20 से बाहर कर दिया। चलो रिजवान जो है वो डॉट ज़्यादा करता है, मान लिया, वो बाद में बॉल टू बॉल स्कोर कर लेता है। यही वही रिजवान है और ये वही बाबर आजम है जिन्होंने इंडिया के खिलाफ 150 दुबई में चेज किया था बगैर किसी विकेट के। ठीक है, यही वही रिजवान है, यही वही बाबर आजम है जिन्होंने अफ्रीका में 200 रन की पार्टनरशिप की। ये वही रिजवान है, यही वो बाबर आजम है। ठीक है, इंसान पे बुरा वक्त और अच्छा वक्त आता रहता है। ठीक है, अब ये कप्तान चेंज करने से या कुछ हो थोड़ी जाएगा। वो आगा अली सलमान साहब हैं, वो वनडे के प्लेयर हैं। इसको लगता है कि बाबर आजम पूरी दुनिया है, इसको पता नहीं कि बाबर आजम के बड़े बड़े बाप है दुनिया में। वेल, इसने आज जो है 45 बॉलों पे
जो है सेंचुरी बना दी है। 105 रन ने टोटल बनाए हैं, जिसमें 7 छक्के और 10 चौके मारे हैं। जिसने एक तो 2-3 बड़ी बातें हुई हैं, जब भी पाकिस्तानी काफी ज्यादा खुश है। एक तो बड़े सालों के बाद पाकिस्तान जो है वो पावर प्ले में इतने ज्यादा रन बना चुका है, बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम का जो रिकॉर्ड था वो हसन नवाज ने तोड़ दिया, जो है वो 45 बॉलों पे 44 बॉलों पे भाई उसने सेंचुरी दाग दी। क्योंकि बाबर आजम का रिकॉर्ड था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूं तो 47 या 48 बॉलों पे मेरे ख्याल से उसका कोई रिकॉर्ड था बाबर आजम का, जो बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियंस को 58 करोड़ प्राइज मनी देने की अनाउंसमेंट की है। अगर हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी 2025 की, तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मेजबान था, लेकिन उस वेल डन पड़ोसियों, वेल डन। बड़े सालों के बाद, बड़े अरसे के बाद छोटे ग्राउंड में पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी खुशी मिली है। हसन नवाज, जिसका मैं आपको बता रहा था कि जो मैच से पहले बातें ज्यादा कर रहा था, कि वो बोल रहा था कि अगर मुझे चांस मिला तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि क्रिकेट कैसे। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम को 58 करोड़ का इनाम दिया है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी जीती।